लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने हैं और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में चारों की चार जो सीटें हैं वो भाजपा के खाते में यहाँ पर गई है। मंडी संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां से कांग्रेस से प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस चुनाव लड़ रहे थे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपको कहाँ लगा कि कमी रह गई जिस वजह से ये जो मार्जिन है इतना ज्यादा यहाँ पर चला? ये देखिए, अभी तो बहुत जल्दी है ये अनुमान करना कि अभी तो, क्योंकि कई जगहों पे काउंटिंग चली रही है, मगर निश्चित तौर से जो मैंडेट है वो हमारे पक्ष में नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हमने अच्छा वहाँ से परफॉर्मेंस दिया है, अच्छा वहाँ से वोट शेयर प्राप्त किया है और 45% वोट शेयर प्राप्त किया है और करीबन 4.5 लाख मत हमको वहाँ से मिले हैं। करीबन 70,000 की मार्जिन रहा है। ठीक है, वो चुनावों में हार जीत चले रहती है, उसका हम आंकलन करेंगे आने वाले समय में। मगर मैं ये बात साफ कह सकता हूँ कि मैंने चुनावों में भी कही थी कि चाहे हार है चाहे जीत है, हम वहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं। और आज भी जो हमारा डेवलपमेंटल विजन मैंने वहाँ के लिए रखा है वो केवल चुनावों तक ही सीमित नहीं था, उसको हम आगे लेकर जाएंगे, पूरी मजबूती से आगे लेकर जाएंगे। एंड वी स्टैंड कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डेवलपमेंट ऑफ मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, और उसमें हम कोई कमी आने वाले समय में नहीं आने देंगे, ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। क्योंकि जिस तरह से आपने लोगों के बीच आप गए, आपने उन्हें ये भी कहा कि आपदा के समय में इतना ज्यादा काम वहां पर आपकी ओर से किया गया है, चाहे केंद्र से पैसा लाने की बात हो या फिर दूसरी चीजें, तो क्या ये तमाम चीजें लोगों को जब वोट देने हो गए, क्या ये सारी चीजें कारण क्या समझते हैं? फिर देखिए, कारण कई हो सकते हैं। अब क्योंकि नेशनल पर्सपेक्टिव में अब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर आए, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के वहाँ पर आए, नितिन गडकरी जी वहाँ पर आए, कई बड़े केंद्रीय मंत्री वहाँ पर आए, तो निश्चित तौर से उससे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहा होगा। मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे हैव परफॉर्म्ड बेटर देन अस। मगर उसका हम आने वाले समय में हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज उसका हम वो करेंगे कि कहाँ पे क्या शॉर्टकमिंग्स रही है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स रही है, और उसको आने वाले समय में उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। अब जिस तरह से कंगना रनौत ने कहा था कि वो जीत जाएंगी, तो यहीं पर लगता है आपको कि अब आने वाले? देखिए, अभी तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, मगर समय 5 साल का है। मैं भी यहीं हूँ, वो भी यहीं है और हिमाचल के लोग भी यहीं हैं, तो आने वाले समय में पता चल जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है और कौन नहीं है। प्रतिभा सिंह जी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैम, एक चीज कहीं ना कहीं बीच में ये जरूर सामने आ रही है कि सरकार और संगठन के बीच में कहीं ना कहीं जो पहले कही जाती थी चीजें, क्या ये एक कारण हो सकता है कि हिमाचल में जो एक भी सीट है कांग्रेस वो लोकसभा में नहीं जीत पाई? नहीं, इसके लिए मैंने जरूर आवाज उठाई थी। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं पार्टी वर्करों की आवाज भी सरकार तक पहुंचाऊं, क्योंकि लोगों को आशा थी कि अब कांग्रेस की सरकार है तो कुछ ना कहीं ना कहीं हमारी एडजस्टमेंट होनी चाहिए। वहीं तक ये बात थी। वो बात मैंने बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखी है और उन्होंने काफी हद तक उस पर विचार किया और कई लोगों को एडजस्टमेंट्स भी हुई है, तो उसमें तो हमारा कोई डिफरेंसेस नहीं है। जहां तक अभी ये चुनाव की बात है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा रहा होगा कि हमने एकजुट होकर काम किया। सरकार ने भी पूरा अपना सहयोग दिया और हमने भी उसमें अपनी एकजुट होकर मैदान में हम उतरे। कहीं भी लोगों को ये आभास नहीं हुआ कि हमारे में कोई डिफरेंसेस है, चाहे वो किसी भी पक्ष का आदमी था। हमने सबको कांग्रेस जनमाना, कांग्रेस विचारधारा के ही लोग हैं और कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े लोग हैं जिन्होंने वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का काम किया है। हमने भी उनको धरातल पर काम करते देखा है, तो ये तो कोई कारण नहीं है। मे बी अभी हमने इसको बारे में डेप्थ में नहीं सोचा। अब हम गहराई से इस पर विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कारण रहे, किस वजह से लोगों ने इस बार इस तरीके का वर्डिक्ट दिया है। जहां तक मैं समझती हूँ नेशनल लेवल की बात है, वहां पर डेफिनेटली डिफरेंस होता है। आपने नेशन में किसको चूज करना है, किसको आपने एमपी बनाना है और स्टेट में आपने किसको रखा है, उस पर लोग पहले ही मन बना चुके होते हैं। जहां तक अभी केंद्र की बात थी, वहां पर लोगों ने देखा होगा कि एनडीए की परफॉर्मेंस अच्छी रही और मे बी दैट वाज द रीजन। फिर प्राइम मिनिस्टर आए, बड़े बड़े लोग यहाँ पर वहाँ के नेतृत्व में यहाँ प्रचार के लिए भाजपा की तरफ से आए। उन्होंने जो जनता के बीच में अपनी बात रखी, मे बी उससे लोगों को लगा होगा कि आने वाले वक्त में बेटरमेंट हो सकती है। मे बी दैट वाज वन ऑफ द रीजन। और जहाँ तक स्टेट पॉलिटिक्स की बात है, वो यहाँ पर भी लोगों ने अपना जनादेश दे दिया है।
लोगों ने देखा कि किस तरीके से पिछली बार हमारी सरकार को तोड़ने का प्रयास किया, और जब उन्हें लगा कि ऐसे तरह के लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस में भी फायदा उठाया रहकर, और कितनी बार लोगों ने उनको चुना, और अभी जब ये चुनाव आना था, उपचुनाव की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें लोगों ने क्लियरली डिसाइड किया और कांग्रेस के पक्ष में हमारी 6 में से 4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आई है, जिसके लिए हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि हमने बार बार ये बात लोगों के सामने रखी और लोगों ने 4 सीटें जिताकर आज कांग्रेस के पक्ष में दिए। इसके लिए हम जनता के आभारी हैं। क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये कहा कि लोकसभा में मोदी फैक्टर, लेकिन जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं जनता ने जो दल बदल किया है वो कहीं पसंद नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो आई थिंक फर्स्ट टाइम देखने को मिला, और ये लोगों को डाइजेस्ट भी नहीं हुआ। अब जो भी इसमें प्रत्याशी रहे, चाहे वो भाजपा की तरफ से रहे, उन्होंने काफी वर्ष कांग्रेस में भी रहे, इनफैक्ट मिनिस्टर्स भी रहे, बड़े बड़े पदों पे भी रहे, और एकदम से स्विच ओवर होकर अब वो भाजपा के लिए वोट मांगे तो लोग आई थिंक उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और लोगों ने अंततः कांग्रेस के ही जो प्रत्याशी हमने मैदान में उतारे उन्हीं को जिताकर विधानसभा में भेजा है। आपने कहा मंथन किया जाएगा इसमें। इसमें अवश्य अभी तो ये इतनी ताजी बात है कि अभी तो हम इसको थोड़ा टाइम लगेगा इस बात को डाइजेस्ट करने में और एक्सेप्ट करने में, पर जहां तक इसका आंकलन करने की बात है उस पर अवश्य हम मनन करेंगे, सोच करेंगे और गहराई में जाके देखेंगे कि क्या कारण रहे और क्यों हम इसमें ये जो हमारी 4 सीटें गई है इसमें हम क्यों विजय नहीं हासिल प्राप्त कर पाए। बहुत शुक्रिया मैम बातचीत। थैंक यू। तो ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रत्यय सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर हार के क्या कारण रहे हैं लोकसभा चुनाव में, इसको लेकर मंथन किया जाएगा और आने वाले समय में इसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी है इस पर विचार जरूर करेगी। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।